हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले हम दो नोटिफिकेशंस जो अपलोड की जेकेएसएसबी ने उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको जेकेपीएसआई का पूरा सिलेबस डिकोड करके दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बताया था कि सिलेबस बताइए कि जेकेपीएसआई के अंदर का सिलेबस क्या है। अब सबसे पहले मैंने सुबह ही आपको वीडियो दिया था, मैंने आपको बोला था कि एडमिट कार्ड्स आउट होने वाले हैं। उस वीडियो के 1 घंटे के बाद ही जेकेएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन अपलोड की है। इसमें उन्होंने बताया कि एडमिट कार्ड्स आपके आउट हुए हैं जेई सिविल और बाकी पोस्ट्स के लिए। 20 तारीख का आपका एग्जाम बराबर होगा 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। अब बहुत सारे बच्चों ने बताया था सर ये पोस्टपोन है, शायद एग्जाम नहीं होगा, सर वो कोर्ट केस चल रहा है, वो हो रहा है। आप लोगों को इन बातों में घुसने की क्या ज़रूरत है? आप लोगों को जो टाइम दिया है जेकेएसएसबी ने, अपना आप तैयार करो ना उस डेट के लिए। फिर अगर आपको एक्स्ट्रा दिन मिलते हैं, पोस्टपोन होते हैं कुछ एग्जाम, तो आपको एक्स्ट्रा डेज मिलते हैं वो तैयारी के लिए, वो तो प्लस पॉइंट है। लेकिन आप इन चीज़ों में अपना टाइम ज़ाया ना कीजिए कि वो हो रहा है, ये हो रहा है, उधर इधर हो रहा है, ये वो। ठीक है, ओके। चलिए अब हम सेकंड नोटिफिकेशन में आते हैं, जिसमें उन्होंने पोस्टपोनमेंट किए हैं एग्जाम्स का। दोस्तों ये आपके सामने सेकंड नोटिफिकेशन जेकेएसएसबी ने अपलोड की है। इसमें उन्होंने बताया है कि कुछ एग्जाम्स जो होने वाले थे 22 और 23 मार्च को, वो पोस्टपोन कर गए हैं, डेफर्ड टिल फर्दर नोट्स। अब ये जो आपके ये जो पोस्ट्स हैं, इनके बारे में जो फर्दर नोट्स आएगी कि एग्ज़ाम कब होगा, जब भी वो आएगी हम इस यूट्यूब चैनल पर आपको बता देंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तब जाके आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। अब हम आपके जेकेपीएसआई के सिलेबस पे चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि आपके सिलेबस के अंदर की बातें। तो ये है आपके सामने जेकेपीएसआई का सिलेबस। कुछ दिन पहले हमने आपको ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कशन दिया था। उसके बाद बच्चों ने बताया सर जो बाकी के पोर्शंस है उसके बारे में भी बताइए, सिलेबस को डिकोड कीजिए। सिलेबस को डिकोड हम करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। मैं आपको सबसे पहले करंट अफेयर की बातें बताऊं कि आपको पता है फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, और भी जेकेएसएसबी के बहुत सारे एग्जाम हुए, जेकेपीएससी केस का एग्जाम हुआ। वो सब देखने के बाद ये पता चलता है कि करंट अफेयर बड़ा लेटेस्ट वाला पूछते हैं। करंट अफेयर 8, 10, 1 साल 2 साल का करंट अफेयर नहीं पूछते हैं। करंट अफेयर आपको लेटेस्ट ही पूछते हैं, तो आपको 6 मंथ्स का ही करंट अफेयर पढ़ना होगा। और सबसे खास बात, 6 महीनों में भी जो लास्ट के 3 महीने हैं ना, वो ज़्यादा पढ़ने होंगे। अगर आपका 27 मार्च को एग्ज़ाम होता है जेकेपीएसआई का, तब जाके आपको जनवरी, फरवरी और 15 मार्च तक करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। तो ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट के 3 मंथ्स ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो पुराने एग्ज़ाम्स अभी जेकेएसएसबी ले रहा है 1 साल से, उनको देख के ये करंट अफेयर का यही पता चलता है कि ज़्यादा लेटेस्ट पूछा जाता है। और ख़ास बात, जनवरी, फरवरी और मार्च तो आप पढ़ेंगे, तो 6 महीने आप पढ़ेंगे। जनवरी, फरवरी और 15 मार्च पे ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी बात है कि जे.एंड.के का करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जाता है। जे.एंड.के का करंट अफेयर आप ज़्यादा पढ़ेंगे। नेशनल, इंटरनेशनल तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जे.एंड.के पे आप स्पेशल फोकस करेंगे, याद रखना। और हमने आपको कराया है करंट अफेयर A to Z यूट्यूब पे भी और पेड बैचेस में भी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जे.एंड.के का करंट अफेयर आपको यूट्यूब पे मिलेगा 6 मंथ्स का, जुलाई से लेकर दिसंबर तक। अभी जनवरी, फरवरी और 15 मार्च तक का करंट अफेयर मैं आपको खुद कराऊंगा यूट्यूब पे। 2 दिनों के बाद वो वीडियो आएगा। जनवरी, फरवरी और मार्च का करंट अफेयर मैं आपको यूट्यूब पे कराऊंगा, ठीक है, ओके। और जे.एंड.के का करंट अफेयर जो मैं आपको कराऊंगा यूट्यूब पे, उसमें देखना कितने सारे सवाल आपके जेकेपीएसआई में फंसेंगे, याद रखना इस बात को। अभी दूसरा पॉइंट है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब इसमें सर क्या पढ़ना है? इंडियन नेशनल मूवमेंट है तो स्पेशल फोकस करना है आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट में। इंडियन नेशनल मूवमेंट में जितने भी टॉपिक्स है वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जाते हैं हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशिएंट और मिडिवल पे। अब मैं आपको बताऊं एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। एंशिएंट हिस्ट्री में मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, बहुत सारे, जैसे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, स्टोन एज जिसको बोलते हैं, वो पढ़ना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, वैदिक एज पढ़ना है, फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म पढ़ना है, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन एम्पायर पढ़ना है, गुप्ताज पढ़ना है, संगम पीरियड पढ़ना है। इसी तरह साउथ इंडिया के वो चोलाज, चालुक्याज, वो पढ़ने पड़ते हैं। आर्किटेक्चर पढ़ना पड़ता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब जो डेक्कन की डायनास्टीज है वो पढ़नी पड़ती है, खासकर साउथ इंडिया की, ठीक है, वही तो है। और भी बहुत सारे चैप्टर्स है, जैसे कि अगर इसमें आप बीच में पढ़ सकते हो ग्रीक का इन्वेजन, ठीक है ना। और भी चीज़ें पढ़ सकते हो, मगधा का राइज। इन शॉर्ट पढ़ने को तो बहुत कुछ है। संगम पीरियड भी बीच में पड़ गया, अर्ली मिडिवल इंडिया भी बीच में आ गया, फिर एंशिएंट हिस्ट्री में ही। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ चैप्टर्स बोलूँगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्री हिस्टोरिक पीरियड अगर आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ लीजिए, कोई मसला नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में। उसके बाद दोस्तों आप जैनिज्म
बुद्धिज़्म भी पढ़ेंगे इसमें एंशिएंट हिस्ट्री में। और हाँ, वैदिक पीरियड भी पढ़ेंगे, वेदास भी पढ़ेंगे, वैदिक पीरियड, ठीक है ना, वैदिक एज भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन वो पढ़ेंगे, जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ेंगे, वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, उसके बाद मौर्यन एम्पायर भी आप पढ़ेंगे, मौर्यन एम्पायर भी आप पढ़ेंगे, फिर गुप्ता पीरियड अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो बेसिक नॉलेज आप रखेंगे। आप देखोगे कि बेसिक सवाल ही आते हैं। आपने फाइनेंस में देखा कि बड़े बेसिक सवाल आ गए थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस बेसिक पे आ गए थे। ओके, अब हम चलते हैं आपके मिडिवल इंडिया पे। मिडिवल हिस्ट्री पे भी बहुत सारी बातें हैं चैप्टर से पढ़ने के, जैसे कि डायनास्टीज आप पढ़ोगे, तुगलक, लोधी, सैयद, इसी तरह, ठीक है ना। फिर आप पढ़ोगे दोस्तों दिल्ली सल्तनत, फिर आप पढ़ोगे मुगल एम्पायर, फिर लास्ट में पढ़ोगे आप मराठास के बारे में, सिखिज्म के बारे में, कैसे मुगल एम्पायर टूट गया वो पढ़ोगे, ठीक है ना, रीजनल स्टेट्स का राइज होना वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हैं पढ़ने को। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दो बातें बोलूँगा जो आप मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ोगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे आप, और मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे आप, वो भी बेसिक क्लियर करेंगे। आप कितनी भी ऊंचाई पे चढ़ो ना, बेसिक क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों बोला जाता है कि एनसीईआरटी से पहले पढ़ो? हालांकि एनसीईआरटी से फिर उतने ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी से बेसिक कवर हो जाता है, बेसिक चीज़ें कवर हो जाती हैं। फिर उसी के टच में अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो बड़ा अच्छा पेपर हो जाता है, ठीक है ना। इन शॉर्ट फिलहाल के लिए इतना बोलूँगा कि आप ये पढ़ो आप ये जो ये क्या बोलते हैं इसको, दिल्ली सल्तनत पढ़ो और मुगल एम्पायर पढ़ो। ओके, मिडिवल हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में मैं चैप्टर्स को डिवाइड नहीं करना चाहता, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल मूवमेंट दिया गया है तो 1857 की बातें सारी इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल मूवमेंट दिया गया है, 1857 की बातें सारी इंपॉर्टेंट है कि कैसे 1857 हुआ, फिर मॉडरेट्स का होना, एक्सट्रीमिस्ट्स का होना, फिर इसी तरह दोस्तों कांग्रेस का बनना, पार्टीशन ऑफ बंगाल, कांग्रेस, मोलीमेंटल रिफॉर्मर्स, लखनऊ सेशन होना, गांधी का आना, ठीक है ना। इसी तरह फिर वो जो बाकी रवलेट एक्ट है, खिलाफत मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, स्वराज पार्टी, सिमन कमीशन, उसके बाद दोस्तों लाहौर सेशन होना, वे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें किस चीज़ को बोलूं कि आप ना पढ़ो? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, कराची सेशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह वगैरह, फिर लास्ट तक डिमांड ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद क्रिप्स मिशन, और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, और लास्ट तक आप कैबिनेट मिशन प्लान तक दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारा इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं कोई डिवीजन नहीं करना चाहता। आपने ऑलरेडी फ्रीडम स्ट्रगल तो पढ़ा है ना, बस वही है, ठीक है। आपने ऑलरेडी ताज़ा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा है ना, बस वही है। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आगे बताने की क्या ज़रूरत, ठीक है। उस पर वीडियो एक अपलोडेड है, वो देख लीजिए, 2-3 दिन पहले वीडियो अपलोड किया है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में क्या पढ़ना है? देखो, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज, ऐसा लगता है कि अलग अलग बुक्स है, अलग अलग चीज़ें पढ़नी है ना। जो आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पढ़ेंगे ना, जो भी बुक आप पढ़ेंगे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बातें होंगी, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारा होगा। पॉलिटिकल सिस्टम भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, राइट्स इश्यूज के बारे में तो पूरा का पूरा चैप्टर्स अलग अलग हैं, वो आप देख लीजिए। पब्लिक पॉलिसी है, पंचायती राज तो अलग एक चैप्टर है। इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना है, ऐसा नहीं सोचना अलग अलग टॉपिक से तो शायद अलग अलग बुक्स पढ़नी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बल्कि हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना पड़ेगा, उसी में सारी बातें हैं, ठीक है ना। ओके, उसी में सारी बातें हैं, उसके बाहर जाने की ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि वो भी पढ़ना पड़ेगा, शायद वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वही है। अब मैं आपको बताऊं इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। एक तो आप मेकिंग ऑफ द, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा ज़रूरी है, आप वो ज़रूर पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों बाकी चीज़ें जो है, मेकिंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो आप पढ़ेंगे, प्रीएम्बल आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये पहले चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में मेरे से ही, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया। सिटीजन वो चैप्टर्स आप देख लीजिए, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। और हमारी चैनल पर भी मैम ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, हमारी चैनल पर ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, हमारी चैनल पर हिस्ट्री भी बहुत अच्छा पढ़ाया है, हमारी चैनल पर आपको फ्री कोचिंग हमारे टीचर्स ने बड़ा अच्छा पढ़ाया है, बड़ा जबरदस्त। हमारी चैनल पे ही फ्री कोचिंग आपको जेकेपीएसआई की पूरी दी हुई है। 38 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया हुआ है। 38 डेज में डेली टेस्ट टीचर्स ने अपने लिए, और डेली टेस्ट के बाद डेली वीडियोस आपको टीचर्स ने दिए हैं, वो सारे ऐप पे हम मिलेंगे आपको। और दोस्तों टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिलेंगे, ऐप और टेलीग्राम का लिंक बार बार बोल रहा हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, दोनों जगह ज्वाइन करो, ऐप पे भी और टेलीग्राम पे भी। ऐप पे टेस्ट मिलेंगे, हालांकि आजकल ऐप पे सेक्शनल टेस्ट चल रहे हैं, ऐप पे वो जल्दी खत्म होने वाले हैं। और इसके बाद अगर हमें और टाइम मिलता है जेकेपीएसआई के एग्जाम से पहले हम फुल टाइम टेस्ट्स भी वहां पे अपलोड करेंगे, तो पूरी की पूरी तैयारी हुई। और एक बात जो बहुत जरूरी कहना चाहता हूं, आज या कल मैं आपको YouTube पे 120 क्वेश्चंस का पेपर लाऊंगा जेकेपीएसआई के लिए, क्योंकि आपने पढ़ा तो है, आपने वीडियोस भी देखे हैं, डेली टेस्ट दिए हैं, डेली टेस्ट के वीडियोस देखे हैं, सेक्शनल टेस्ट दिए हैं, सेक्शनल टेस्ट के वीडियोस देखे हैं। अब इतना कुछ तो हो गया, अब मैं देखूंगा कि 120 क्वेश्चंस में आप कितने कर सकते हो। YouTube पे मैं लाइव आऊंगा
यूट्यूब चैनल पे मैं लाइव आऊँगा और देखूंगा JKPSI के 120 क्वेश्चंस मैं खुद फ्रेम करूंगा जेके एसएसबी पेपर्स को ध्यान में रखते हुए, जेके एसएसबी को ध्यान में रखते हुए मैं खुद पेपर बनाऊंगा सारा का सारा, और 120 क्वेश्चंस मैं खुद फ्रेम करूंगा और देखूंगा कि आपने कितना पढ़ा है, और उन 2-4 पेपर मैं आपको यूट्यूब पे लाऊंगा, उनकी वजह से भी बड़ा मदद मिलेगा आपको एग्जाम में, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ओके ओके ओके। अब पॉलिटी तो है, मैं यही आपको बता रहा हूँ कि पॉलिटी में आप ये सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैम ने बहुत अच्छी तरह आपको पढ़ाया, हमारे टीचर्स ने बड़ा अच्छा आपको पढ़ाया है। आप प्रेम्बल पढ़ेंगे, यूनियन एंड टेरिटरीज भी पढ़ेंगे, आप सिटीजनशिप पे भी ध्यान देंगे। खास बात, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स आप याद रखेंगे, DPSPs के आर्टिकल्स भी आप याद रखेंगे। फंडामेंटल राइट्स, DPSPs के आर्टिकल्स याद रखेंगे, शेड्यूल्स आप याद रखेंगे, पार्ट्स आप याद रखेंगे, ठीक है ना, आर्टिकल्स भी आप याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे। JKSSB बड़ा फैक्चुअल भी पूछता है, और शेड्यूल्स के लिए ट्रिक, पार्ट्स कैसे याद रखे वो उसके लिए ट्रिक, फंडामेंटल राइट्स कैसे याद रखे उसके लिए ट्रिक, DPSPs कैसे याद रखे उसके लिए ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। बहुत सारे ट्रिक्स आपको मिलेंगे इसी प्लेलिस्ट में। आप जाइए यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, आप लिख लीजिए, आप वहाँ पे देख लीजिए ट्रिक्स बाय आफाक सर, वहाँ पे आपको ऑलरेडी मिलेंगे शायद शेड्यूल्स और पार्ट्स के, और फंडामेंटल राइट्स के भी, और DPSPs के भी, ठीक है ना। ओके ओके दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि ये पढ़ो, उसके बाद आप पार्लियामेंट पढ़ सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आप प्रेसिडेंट पढ़ लीजिए, मतलब आप एग्जीक्यूटिव भी पढ़ लीजिए और लेजिस्लेचर भी पढ़ लीजिए। लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आता है और स्टेट लेजिस्लेचर आता है। देखो, अगर आप सेंटर का पार्लियामेंट पढ़ते हो ना, स्टेट लेजिस्लेचर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ज़्यादा जरूरत नहीं, सेम ही है। अगर आप प्रेसिडेंट पढ़ते हो तो गवर्नर पढ़ने की जरूरत नहीं, गवर्नर भी लगभग सेम ही है, लगभग। ओके, अगर आप इसी तरह बाकी चीज़ें पढ़ते हो, PM पढ़ते हो तो CM ऑफ द स्टेट्स भी लगभग सेम ही है। तो इन शॉर्ट पॉलिटी भी आप ये फंडामेंटल राइट्स और DPSPs पे ज़्यादा फोकस करेंगे, आर्टिकल्स याद रखेंगे, ठीक है। फिर जाके आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पंचायती राज, तो वो तो आप पढ़ेंगे ही, क्योंकि आपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ा हुआ है, आपके सिलेबस में था, ठीक है ना। इसी तरह के आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। अब और एक चीज़ है, लैंग्वेज, इसका एक टॉपिक है जो कि फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में भी है शायद, हाँ 1-2 बच्चे बता रहे थे सर उसका दीजिए। लैंग्वेजेस का भी टॉपिक है, वो मैं आपको जल्दी दूंगा यूट्यूब पे 2 दिन के बाद। लैंग्वेजेस का भी एक टॉपिक है, वो पॉलिटी में भी आता है, वैसे भी जनरल नॉलेज में भी जनरली आता है, तो वो मैं आपको लैंग्वेजेस करा दूंगा, ठीक है। ओके ओके, आर्ट एंड कल्चर में भी आता है और ऐसे भी आता है। चलिए, अब JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये मैंने आपको पढ़ा हुआ है, जाके वही देख लीजिए, बड़ा अच्छा है, 8-10 लेक्चर है आपके लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ज़रूरी है। यहाँ पे एक और टॉपिक है, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, ये जो ऑर्डर्स है, अडॉप्टेशन ऑर्डर्स, इसके लिए मैं एक वीडियो आपको दे दूंगा, वो भी 1-2-3 दिन के अंदर मैं आपको दे दूंगा। ये सारे वीडियो जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको 2-3 दिनों के अंदर दे दूंगा, ठीक है। अडॉप्टेशन ऑर्डर्स एक वीडियो आएगा, ये भी मैं आपको दे दूंगा। अब है दोस्तों इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे आप ये फोकस कीजिए इन लाइनों पे, आप कोशिश कीजिए डायरेक्टली ये लाइनें पढ़ने की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये लाइन्स पढ़ने के बाद आप दोस्तों और भी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, नेशनल इनकम आपने पढ़ा हुई है तो ठीक है, मनी एंड बैंकिंग आप पढ़ सकते हो। बजट दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो लेटेस्ट बजट है, रीसेंट बजट है, उसमें 2, 3, 4, 5 सवाल होंगे। अगर इकोनॉमी में 10 सवाल है तो 10 में से 2 या 3 या 4 या 5 डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, इतने सवाल सिर्फ बजट में ही होंगे। 2 सवाल तो होंगे ही होंगे, 5, 7, 5, 6 भी हो सकते हैं, तो 2 सवाल तो होंगे ही होंगे, 5, 6 भी सवाल हो सकते हैं 10 सवालों में। आप सोचिए बजट कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बजट जो लेटेस्ट है वो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, वो बजट लेटेस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप टैक्सेस भी पढ़िए, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें आपने फाइनेंस अकाउंट सेक्शन में पढ़ी हैं। बस इकोनॉमी में उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, बस हाँ पॉवर्टी पे ज़्यादा ध्यान देना है और इन टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए, बस ठीक है। और हाँ, मैम ने भी बड़ा अच्छा सिलेबस डिस्कशन, जब मैंने देखा था बड़ा अच्छा सिलेबस डिस्कशन दिया था, वो चीज़ें आप पढ़ लीजिए। इसी यूट्यूब चैनल पर हर एक टीचर ने आपको पढ़ाया हुआ है, वो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। सिलेबस डिस्कशन बड़ा अच्छा था मैम का, वो मैंने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद लेक्चर्स भी अच्छे होंगे, मैंने नहीं देखे पर्सनली लेकिन अच्छे होंगे। उसके बाद जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई है। जो पढ़ा है बस ठीक है, कोई बात नहीं। आपने फाइनेंस के लिए पढ़ा है तो इसके लिए भी सेम ही है, इंग्लिश आपने पढ़ा है तो इसके लिए भी सेम ही है। इंटरपर्सनल स्किल्स हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे बड़े अच्छी तरह मैम ने सिर्फ 3-4 लेक्चर्स में ही खत्म किया हुआ है, 3-4 लेक्चर्स में ही ये पूरा टॉपिक खत्म किया हुआ है, तो बस वही आपको पढ़ना है, बड़ा अच्छा उन्होंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जनरल साइंस भी हमारी इसी चैनल पर बड़ा अच्छा पढ़ाया हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कुछ लिमिटेड ही चैप्टर्स कराए गए हैं। वो लिमिटेड चैप्टर्स क्यों कराए गए हैं? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वही कराए गए हैं, बस
बस वही देखो, जनरल साइंस के लिए हो गया। अब कंप्यूटर की बात रह गई, जो मैंने आपको करंट कंप्यूटर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मैं आपको बताऊं, पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में दोस्तों 30 मार्क्स में से 30 मार्क्स मेरे कंप्यूटर में आ गए। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में दोस्तों 10 मार्क्स में से 10 मार्क्स मेरे कंप्यूटर में आ गए। जो बाकी जेकेएसबी के एग्जाम्स थे उनमें भी मैक्सिमम सवाल आ गए। अब कहना ये चाहता हूं कि कंप्यूटर जब आता है, जो आपने पढ़ा है उसी से सब कुछ, तो एसआई में भी उसी से ही आएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जहां पे थोड़े से चेंजेस आ गए बाद में, क्योंकि कंप्यूटर जो मैंने बनाया हुआ है वो बहुत पहले बनाया है, 1.5 साल पहले का कंप्यूटर ये बनाया हुआ है। कुछ लेटेस्ट चेंजेस आए हुए हैं, तो मैं जहां पे भी देखता हूं तो कमेंट सेक्शन में मैं पिन करता हूं, वहां पे आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में देखो, ऊपर ही मिलेगा जहां पे भी कंप्यूटर में चेंज आई हुई है, कोई लेटेस्ट डाटा या एक मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं करंट अफेयर के हिसाब से कंप्यूटर बताऊंगा। ठीक है, ओके। अब रही बात जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी और मैथ। अब मैं मैथ के बारे में पहले ही बताना चाहता हूं कि डाटा इंटरप्रिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बस डाटा इंटरप्रिटेशन को पढ़ो। डाटा इंटरप्रिटेशन में 3, 4, 5 चैप्टर्स की जरूरत पड़ेगी आपको, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस वगैरह वगैरह। ठीक है ना, अब वो चैप्टर्स भी पढ़ो, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ने के लिए आपको 2, 3, 4, 5 चैप्टर्स पे फोकस होना चाहिए। अब वो वाले चैप्टर्स भी आप पढ़ो तो आपका ये वाला बेसिक न्यूमेरिकल, आपके बाकी चैप्टर्स भी कवर हो गए। ठीक है ना, अब ये डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ लो दोस्तों। अगर 10 मार्क्स है तो 5 मार्क्स इससे आएंगे। आप पढ़ो डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और बेसिक न्यूमेरिसी में ये दिया गया है नंबर सिस्टम, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम आप पढ़ ले। अगर मैथ कुछ नहीं पढ़ा है, नंबर सिस्टम पढ़ के जाना थोड़ा सा, और बेसिक 1-2 चैप्टर्स, और डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ के जाना। डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपको ऑटोमेटिकली 4-5 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे बहुत अच्छी तरह से। ओके। अब जनरल मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, ये दोनों रीजनिंग के ही पार्ट्स आते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एक काम कीजिए कि आप जनरल मेंटल एबिलिटी में डायरेक्शन टेस्ट पढ़ लीजिए, ब्लड रिलेशन पढ़ लीजिए, सीरीज़ के बारे में पढ़ लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ लीजिए, और पजल्स पढ़ लीजिए। ये कुछ चैप्टर्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले आप फिगर्स के बारे में पढ़ लीजिए, जैसे फॉर्मेशन, काउंटिंग, एम्बेडेड, मैट्रिक्स, फिगर्स। तो फिगर्स के बारे में पूरा का पूरा A to Z पढ़ लीजिए। मिरर इमेज, वाटर इमेज के बारे में पढ़ लीजिए। इसी तरह दोस्तों साइलॉगिज्म पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ लीजिए, इनइक्वालिटीज़ पढ़ लीजिए, इनपुट आउटपुट पढ़ लीजिए। ये कुछ ऐसे चैप्टर है जिनसे सवाल आने के चांसेस है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन तो दे दिया, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। लेकिन अगर आपके नज़र में कोई और चैप्टर है या आपने पढ़ा है कोई और चैप्टर, उस पर भी फोकस कीजिए, जो भी आपकी नॉलेज में है कि कोई और एडिशनल सवाल आ सकता है। ये तो मैंने बस ऐसे ही मतलब बिना कोई देखे ऐसे ही बता दिया। लेकिन हाँ, जितने मुझे याद है, जितने मैंने पेपर्स देखे हैं, उनके हिसाब से यही चैप्टर्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। आपको कोई भी इशू हो, कोई भी बात कहनी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। और हाँ, एक लास्ट में कहना चाहता हूँ, कोई भी बहुत सारे पोस्टर्स आने वाले हैं, आपने सुना होगा 2-4 दिन में बहुत से पोस्टर्स आने वाले। जो भी पोस्ट आएगा उसकी हम कोचिंग आपको, हमने ऑलरेडी स्टाफ तैयार रख के रखा है, उसकी हम कोचिंग आपको इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री कराएंगे, इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री कराएंगे। उस कोचिंग के नोट्स आपको फ्री मिलेंगे, नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे। और दोस्तों उसी कोचिंग के टेस्ट्स आपको मिलेंगे ऐप पे, टेस्ट्स आपको मिला करेंगे ऐप पे। डेली टेस्ट्स होंगे, फिर सेक्शनल टेस्ट्स होंगे, फिर फुल टाइम टेस्ट्स होंगे। ठीक है ना, और टेस्ट्स के साथ साथ बहुत बार बोलते हैं ना बच्चे, सर टेस्ट्स में कुछ गलतियां हैं, टेस्ट्स के साथ साथ वीडियो एनालिसिस भी टीचर लाएगा, वीडियो भी लाएगा, जहां पे आपको पता चलेगा कि क्या गलती होगी, क्या गलती बाकी है। ठीक है, ओके, ये बातें आप याद रखना। ओके, और हाँ, जेकेपीएसआई का भी यही हाल है। टेलीग्राम और ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन करो। जेकेपीएसआई का A to Z सारा कुछ कवर कराया गया है। और हाँ, ये भी है कि मैं 120 क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगा, जिसमें मैं देखूंगा कि आपके कितने क्वेश्चंस कर सकते हो। लाइव आऊँगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, कोई भी बात रखनी हो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। बाय बाय।